मच सर इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम शमीना नाज है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में वर्क करती हूँ। और एक हेल्थ एडवाइजर मैंने कहा, और एक मेंटोरशिप कह लीजिए, और एक यंग एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि आगे मेरा ड्रीम है कि जब हमें ये चीजें मिलती हैं और ये एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है ना कि हम भी किसी को गाइड कर सकते हैं। और मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती थी कि मैंने किसी से गाइडेंस ली और अब अपनी टीम में लोगों को गाइड करना और फिर एक ओहदा मिलना, ये बड़ा अच्छा लगता है कि किसी को टीचर कहना और जिंदगी में आगे चल के हम भी एक टीचर के तौर पे कहे जाएं। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। आज जिंदगी में उस मुकाम पे हूं मैं कि गाइडेंस के तौर पे, एक एडवाइजर के तौर पे रखा जाता है। तो ये चीजें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेसिंग के तौर पे मिली, और टियांश को मैं एक गिफ्ट मानती हूँ अपनी लाइफ में। और एक बहुत ही बड़ी लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वो पाओगे। ये लाइन हमें ये चीज भी सिखाती है कि हमें डेस्टिनी में जो चीजें है ना, कि हम सोचते हैं कि जो चीजें लिखी हैं वो तो मिलेंगी, लेकिन आपका हार्डवर्क जो है वो आपकी तकदीर को भी बदल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेटअप की चीजें हैं। अगर हमने अपने माइंड को पॉजिटिवली, कहते हैं ना कि डिजाइन कर लिया, हम बड़ी सारी चीजें डिजाइन करते हैं, खुद को डिजाइन करते हैं, अपने कपड़ों को डिजाइन करते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, माइंड को डिजाइन करना भूल जाते हैं। लेकिन ये चीजें मुझे पहले बड़ी नॉर्मल सी लगती थी स्टूडेंट लाइफ में। मैं सोचती थी कि चीजें बड़ी टफ है, बड़ी हार्ड है। यहाँ से आने से पहले एक स्टूडेंट और एक पेशेंट थी। मैं पेशेंट थी, स्टूडेंट मैं अभी भी हूँ, क्योंकि लाइफ में ट्रिपल एल का सिस्टम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इस पॉइंट को मैं नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए स्टूडेंट तो मैं आज भी हूँ और आगे भी स्टूडेंट रहूंगी, क्योंकि खुद को लर्निंग के फेज से नहीं निकालना है। क्योंकि जिस दिन मैंने सीखना बंद कर दिया और ये सोच आ गई कि अब मुझे सब कुछ आ गया, तो शायद मैं उसी दिन से अपने आप को माइनस कर दूंगी, और ये जो आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है उसमें जो मुझे पहचान मिली है वो शायद कहीं खो जाएगी। तो खुद को अपडेट करते रहना है, और पेशेंट वाले फेज को मैंने माइनस कर दिया है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ी खुशी की बात है कि आज का दिन मुझे मिला एलडीपी के लिए। कुछ स्लाइड है अपने इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं दिखाना चाहूंगी। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड, और आप सभी अपनी जिंदगी में खुशहाल होंगे, हेल्दी होंगे, और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को गाइड कर रहे होंगे, और रैंक अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। बस 2 से 3 5 साल का ये हार्डवर्क आपको आपकी जिंदगी में सब कुछ दे सकता है। इसीलिए गो एचडी जो हम कहते हैं वो आप सभी की जिंदगी में आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि आज जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जूम पैनल पे हैं, हम मीटिंग्स लेते हैं, फिर अपनी जिंदगी में कुछ टारगेट्स हमने दिए होते हैं और वो अचीव करते हैं। रैंक ब्रेक्स जब होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, हमें पिन दिया जाता है, फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, ये चीजें हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिली, तो ये बहुत खुशी की बात है। कुछ स्लाइड है मैं वहां पे शेयर करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग। तो उठ गए हो? सिर्फ एक बार खुद से कह लो, आज का दिन जबरदस्त होने वाला है। 24 घंटे मिले हैं दुनिया में, ताकत से भरा हुआ हूँ मैं। मन से काम करूंगा, खुल कर मस्ती करूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, किसी भी वजह से नहीं रुकूंगा, सामना करूंगा, आगे बढ़ूंगा, मेरे सभी काम बन रहे हैं, मेरा जीवन हर संघर्ष से निखर रहा है। इस दिन मैं अपनी ऊर्जा को सार्थक करूंगा, फिर चैन से सो जाऊंगा। मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ। आगे के जितनी भी लाइन है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी होती हैं,
इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। आपने देखा कैसे 17 इयर्स की जर्नी में वो सब कुछ दे दिया कि आप आपको कुछ नहीं करना है, आपकी आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रखेगी। तो क्या कुछ ऐसा काम आपको भी करना है कि आपका नाम याद रखा जाए? क्या आप ऐसा काम करना चाहते हो? आज महिला सशक्तिकरण का जो ये आदमी था, जो हम एकजुट होकर बैठे थे, बहुत टाइम लगा, पर आपने बहुत कुछ सीखा। आपके अंदर ये होगा कि बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैम ने जब अपनी स्टोरी शेयर की, रिजेक्शंस आपको मिलेंगे और स्टार्टिंग में लोग आपको कहेंगे, अरे तुम ये क्या काम कर रही हो, और आप आसपास के लोगों को बताने में थोड़ा सा झिझकेंगे कि लोग स्टेटस लगाने से डरते हैं कि मेरे अपने देखेंगे तो क्या कहेंगे। पर अगर आपको भीड़ से निकलना है, अपनी पहचान बनानी है कि मेरा नाम मेरी पूरी फैमिली से अलग हट, मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आई होप कि मेरी स्क्रीन बहुत अच्छे से शो हो रही होगी। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और ये एक जर्नी थी, और एक ये कह लीजिए एक सपोर्ट जो कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिला। टियांस बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे वो सब कुछ दिया जो बहुत ही कम टाइम में मुझे मिला। इतने कम टाइम में ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैं जब आई थी एक पेशेंट के तौर पे आई थी, और मैंने सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचा था। मैंने नहीं देखा था बिजनेस क्या है, मैंने आगे की जर्नी को लेके बिल्कुल भी कुछ भी माइंड मेकअप नहीं किया था। लेकिन बस इंडस्ट्री में आने के बाद 1 वीक हुआ था, और मैंने जब फर्स्ट डे ही इस इंडस्ट्री को गूगल पे सर्च करके पूरी इसकी हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट, इसका आने वाला ब्राइट फ्यूचर देख लिया था, और तभी डिसाइड कर लिया था। मैं उस टाइम पे सीएस की स्टडी कर रही थी, लाइब्रेरी में 12 घंटे की स्टडी बकायदा बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर हेल्थ इश्यू हुआ और थोड़ा सा ब्रेक लिया, और मैंने वो ब्रेक थोड़ा सा लंबा ले लिया, क्योंकि मैंने इस करियर को, इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा सर्च किया। मुझे बहुत अच्छी चीजें मिली, क्योंकि स्टडी मेरी क्या कहते हैं ना कि कुछ और थी, पैशन बिल्कुल डिफरेंट था, कई सारी चीजें। तो मुझे लगा कि अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे करियर और पैशन, कहते हैं ना कि आप जिंदगी में अर्निंग के लिए हम सोचते हैं, लेकिन अगर अर्निंग के साथ ही साथ आपको दिल से खुशी देने वाली चीजें मिल गई, तो सोचिए सोने पे सुहागा, एक खजाना मिल गया आपको। तो मैंने ये देखा कि हम सोचते हैं ना कि हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो, उसमें हम अपनी चीजों को इंक्लूड करें, बड़े सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हमें बड़े सारे टारगेट होते हैं। तो अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे गोल और हमारा पैशन दोनों अलग होता है। लेकिन एक लाइन मैंने देखी थी एक वीडियो की, आप जिंदगी में हमेशा दिल की आवाज को जरूर सुने, कभी ये काम ना करें कि आपका मन कुछ और कर रहा है और आप सिर्फ दूसरों के कहने पे या सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए, एक पोजीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका मन नहीं है।
आप हमेशा उस काम को टाइम दे जिसको आप दिल से करना चाहते हो। तो मेरा तो मानना यही है कि टियांश वो इंडस्ट्री है जिसने मुझे सब कुछ दिया। लाइक मुझे करियर और मेरा पैशन रेडियो जॉकी, मुझे वो बोलना बहुत पसंद है। तो मुझे हर बार मौके मिलते हैं बोलने के कि अब आप जितनी मर्जी चाहो उतना बोलो, बिकॉज आई रियली लव टू शेयर माई थिंग्स। इतना पसंद है मुझे, चाहे अब वो टीम में गाइडेंस को ले लो या फिर किसी को समझाने को ले लो। और हमें कहते हैं ना, इसमें हमें सिर्फ बोलने का ही वर्क है। तो बस कहते हैं ना कि हम एक फ्लावर को चाहते हैं, एक गुलाब की ख्वाहिश थी और गॉड ने हमें पूरे गुलाब का गुलदस्ता दे दिया। तो टियांशी वो है मेरे लिए। तो अब मैं बात करूंगी ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये चीजें थोड़ी दिल के करीब थी। बहुत टाइम बाद मैं इस पैनल पे आई, तो शेयर करना मुझे जरूरी लगा और मैंने कर दिया। जो मन करे उसे कर लेना चाहिए, तो ये वही चीज थी। अब 21 दिन के अंदर एक सफल इंसान बनने की आदत कैसे डाले। किसी भी चीज को अगर आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है या हटाना है, सिर्फ 21 डेज अगर आपने दे दिए उस चीज को, तो आप उस चीज को, आपको बिल्कुल फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा, ना ऐड करने के लिए ना माइनस करने के लिए। अच्छी चीजों को ऐड करना है और कुछ बुरी चीजें जो है वो उसको माइनस करना है। बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लाती हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें ये आएगा, अगर मैं डे 1 की बात करूं, तो सोच बदलो, दिशा ऑलरेडी बदल जाएगी। अगर फर्स्ट डे में आपने खुद से बोला कि अपने अंदर एक एक डिसीजन लो कि लाइफ में करना क्या है, और अगर आपने वो डिसीजन ले लिया तो सिर्फ उस पे फोकस होके अपना टाइम देना है। तो मॉर्निंग में जब भी उठो, खुद से कुछ अफर्मेशंस बोलो। वो आपके टारगेट से रिलेटेड हो सकते हैं, जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हो उसको बोल सकते हो। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को लेके जरूर बोलो कि मैं हेल्दी हूं, मेरा माइंड सेटअप बहुत स्ट्रांग है, मैं अपनी फीलिंग से बहुत स्ट्रांग हूं, और मैं जिस प्लेटफॉर्म को मैंने देखा है, जाना है, जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ वो बहुत बेहतरीन है और वो मुझे बहुत कुछ दे रहा है और देने वाला है। फिर अपनी रैंक को लेके बात करो। ये सारी चीजें हमें स्टार्टिंग में लगती हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, पर यकीन मानिए इनसे बहुत कुछ होता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट करना, विजुअलाइजेशन, ये कुछ ऐसे टर्म है जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और अगर अभी तक नहीं किया है तो सिर्फ 21 डेज, 365 डेज की मैं बात ही नहीं कर रही, 21 डेज ये चीजें अपनी डायरी में नोट करके खुद के साथ करके देखो। आप बड़ी सी बड़ी चीजों से लड़ सकते हो। कितनी बड़ी बीमारी हो, इंसान उसको सिर्फ अपने माइंड सेटअप से चेंज कर सकता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, उसके जो सेल्स हैं, आप जो सोचते हो वो आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाता है। आप सोचिए, आपको लगेगा कि मैंने अपने से कुछ निगेटिव नहीं बोला, लेकिन अगर आप ये सोचते हो ना कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे तो ये दिक्कत है, मैं ये कैसे कर पाऊंगी, लेकिन आपका माइंड, वो उसको ये नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको जो आपने बोला उसने मान लिया, आपने कुछ गलत बोला उसने वो क्रिएट कर देगा, आपने कुछ अच्छा बोला आपके माइंड में वो सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी और वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगी। अगर आपने कहा कि मैं हेल्दी हूं, तो आप 21 डेज तक इसको रेगुलर बोलना। और इसका एक निगेटिव पॉइंट मैं बताऊंगी कि जैसे अगर कोई इंसान मतलब टेस्ट नहीं करने वाला है, पर फिर भी मैं बता दूं कि मान ले अगर कोई कहता है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो दिन में यही कहता रहे कि सिर्फ मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी बॉडी वीक है, 21 डेज तक अगर उसने ये कर लिया, तो 22 जो डे होगा ना, उसकी बॉडी वाकई में वैसे चीज दिखा देगी, वैसे सिम्टम दिखा देगी कि क्योंकि आपने उसको माइंड को बोला है। और यूनिवर्स में कही गई चीजों का इफेक्ट होता है। ये चीजें बहुत इग्नोर कर देते हैं हम अपनी लाइफ में, क्योंकि हम दिन भर में कई निगेटिव चीजें सोच लेते हैं। कभी मीटिंग में हमें रिजेक्शन मिला, कभी मीटिंग में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, कभी फैमिली में कोई इशू हुआ, तो हम अपने माइंड को, हम अपने आप को थोड़ा सा कम समझ लेते हैं। पर आपका जब डे ऑफ होता है ना, तो आपके माइंड उन चीजों को
कलेक्ट कर लेता है जो आप नहीं भी जान पाते हो। तो गलती से भी निगेटिव चीजों को नहीं सोचना है, अपने डे को ऐसे स्टार्ट करना है। ये डे 1 की बात हो गई। डे 2 से 5 डेज तक आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी एक बैकग्राउंड बिल्ड होगा आपके माइंड में। तो तब तक आपको शिकायत नहीं करनी है। ये कह लीजिए 21 डेज का आपने खुद को चैलेंज दे दिया कि मैं कर सकता हूं, करना शुरू करूंगा। हर दिन 10 मिनट आपको कोई ना कोई बुक पढ़नी है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, कई सारी अच्छी पॉजिटिव बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हो, और आपको करना है 21 डेज में। 5 मिनट विजुअलाइजेशन करना है, खुद को सफल होते हुए देखो, विश्वास बनाओ, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर हमारे AK पांडे सर HD बनने वाले हैं तो नेक्स्ट हम बन सकते हैं। ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में इमेज क्रिएट करनी है। माइंड को एग्जैक्ट वही पिक्चर दिखानी है जिस चीज को लेके आप ड्रीम देख रहे हो, जिस पोजीशन पे आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हो। स्टार्टिंग में या किसी को कहोगे तो उसे लगेगा अरे इन सारी चीजों से कुछ नहीं होता है। आपको खुद के लिए ये चीजें करनी है, क्योंकि चेंजेस सबसे पहले कहते हैं ना अपने अंदर करेंगे, देन हम सामने वाले को कुछ बताएंगे। अब डे 6 से अगर मैं पार्ट सेकेंड की बात करूं, मैंने 1 से लेके 5 डेज तक इन सारी नॉर्मल चीजें करनी है, अपने आप को बर्डन नहीं देना है। तो सिर्फ सिंपल सा फॉर्मेट मॉर्निंग का करना है। अब डे 6 से लेकर डे 10 तक आप क्या करोगे कि अपने टाइम की वैल्यू को पहचानो। 24 घंटे सबके पास बराबर हैं, फर्क सिर्फ इस्तेमाल में है। एक डायरी बनाओ, हर घंटे का हिसाब लिखो। समय जो बर्बाद कर रहे थे आप अभी तक, उसको देखो और उस पे कुछ कहते हैं ना कि एक्शन लो, कि हमारा टाइम कहाँ पे वैल्यू दे रहा है, किस टाइम को स्पेंड करके हमें रिजल्ट मिला, और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जिसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। खुद को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सामने वाले आपकी गलतियों को बता रहा है, उससे पहले आप अपनी चीजों को खुद रिकॉल कर सकते हो और अपनी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। कि कहते हैं ना कि लोग सोचते हैं कि हमारा कंपटीशन किसी दूसरे से है, नहीं, आपका खुद से है कि खुद को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाना है। मैं इसी चीज में बिलीव करती हूँ। बचपन से लेके आज तक मैंने यही किया है कि मुझे कल से आज में बेहतर बनना है। कुछ चीजें हैं उसको अपडेट करना है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई ना कोई खामियां होती हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती रहती हैं। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। ये नॉर्मल है। अब ये कि डिस्ट्रैक्शन की आपको पूरी तरीके से सफाई करनी होगी। सोशल मीडिया डिटॉक्स करना होगा, कम से कम 2 घंटे बिना स्क्रीन के बिताना होगा। मॉर्निंग के टाइम पे तो आपको स्क्रीन नहीं देखनी है, वो आपके लिए खुद का टाइम है। खुद को टाइम देना है, खुद से कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। फोन के नोटिफिकेशंस को बंद रखना है उस टाइम पे। और हर दिन 15 मिनट से 20 मिनट तो खुद को देना ही देना है। ये इससे तो आपको कुछ करना ही नहीं कि ये चीजें, इन चीजों से आप बच नहीं सकते हो। अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं, लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य को जियो। डे 11 से लेकर डे 15 एक साफ, मतलब एक बिल्कुल क्लियर गोल तय करो। मतलब उसकी पिक्चर जो माइंड में बनाओ, इफ एंड बट वाला कोई सीन नहीं होना चाहिए। ये गोल है तो है, अचीव होगा तो होगा। इफ बट जो है माइंड में नहीं आना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब स्मार्ट गोल्स बनाओ कि आपका स्पेसिफिक क्या करना है। मेजरेबल, कैसे मापोगे उसको। अचीवेबल, वो संभव होना चाहिए। रेलेवेंट, तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। तुमने ये जो गोल सेट किया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में ये क्यों जरूरी है। टाइम बॉन्ड, कब तक करना है। ये सारी चीजें आपकी डायरी में नोट होनी चाहिए और आपके माइंड को ये पता होना चाहिए ये टारगेट है, ये मेरे लिए जरूरी है, इतने टाइम में मुझे करना है। एक विजन बोर्ड बनाओ जहां तुम्हारे लक्ष्य, सपने और प्रेरणा की चीजें हों। अब तुम्हारे विजन बोर्ड में वो तुम्हारा है, तुम्हारी जिंदगी उसमें दिखनी चाहिए फ्यूचर तक के लिए। हर दिन 2 बार उसे देखो, सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले। खुद से कहो यही मेरी मंजिल है, मैं इसे हासिल करूंगा। हमेशा खुद से कहो कि ये मेरी मंजिल है और मैं इसे हासिल करूंगा। पार्ट 4 की मैं बात करूंगी, एक्शन ही असली मैजिक है। डे 16 to 19,
लगातार अपने में हार्डवर्क की प्रैक्टिस करो। रोज 3 टॉप जो लिस्ट है, आगे के जो स्टार्टिंग के जो आपके 3 जो मेजर आपने लिस्ट आपकी बहुत बड़ी होगी, लेकिन रोज क्या करो, जो 3 आपके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें लक्ष्य के बहुत करीब ले जाएंगी, उसे ट्रैक करो कि उस तक तुम पहुंच रहे हो कि नहीं। 25 मिनट काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर आप कोई चीज स्किल सीख रहे हो या फिर कहीं मीटिंग भी कर रहे हो, देखो आज के टाइम पे जो इंसान का जो फोकस पॉइंट है वो कम होता जा रहा है, और लोग आपकी बात को 1 घंटे कंसंट्रेट होके नहीं सुनेंगे। उसमें भी पॉज करना, सामने वाले की बात सुनना बहुत जरूरी है। तो वहां पे भी ये चीज हम अपना सकते हैं। हर दिन के अंत में खुद से कुछ चीजें एनालाइज करो, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। और याद रखो, परिणाम काम से नहीं, लगातार काम से आता है। मत सोचो कि आज जो किया उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिला, बहुत अच्छी बात है, निगेटिव नहीं मिला तो ये और अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि कल इससे और बेहतरीन आप करोगे, क्योंकि आपके अंदर आया ना कि कुछ मिस्टेक थी जिससे ये काम अच्छा नहीं हुआ। तो जब कुछ काम नहीं अच्छा होता है तो उस दिन डबल खुश होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसने मुझे एक सीख दी कि कल मैं अपनी मेहनत को और ज्यादा एफर्ट के साथ लगाऊंगा, ताकि मुझे रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। अगर मान लो हर दिन हमें सक्सेस मिलती गई ना, तो हम आलसी हो जाएंगे, अपने में अपडेट नहीं करेंगे कि हम बेस्ट हो गए हैं। हमारे ह्यूमन के अंदर ना बहुत जल्दी चीजें आ जाती हैं, हम चाहते नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमें आ जाती कि अब तो मैं बेस्ट हूँ, अब तो सब बढ़िया चल रहा है। गलती से कभी घबराओ मत, वो तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं। या तो मैं जीतूंगा या सीखूंगा, कभी आप हारते नहीं हो। देखो, हारता वो इंसान है जो अपनी जिंदगी में एक्शन नहीं लेता है, लेकिन आप कभी नहीं हारोगे अगर आपने एक्शन लिया है। या तो जीतोगे और या उससे कुछ सीखोगे, तो हारोगे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पार्ट 5 की बात करूं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट पार्ट है। खुद से प्यार करना सीखो, खुद की वैल्यू करो कि आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हो। डे 20 की बात कर रही हूं मैं, और पार्ट 5 है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। आईने में देखो, खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं। अच्छा खाना खाओ, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, नींद पूरी लो, थके दिमाग को कुछ रेस्ट दो। क्योंकि आपका जो काम है, आपका जो गोल है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए। तो अगर आप खुद पे वर्क नहीं करोगे, तो आप अपनी टीम से बहुत अच्छा कैसे वर्क करा सकते हो। तो खुद के लिए टाइम जरूर निकालो, चाहे जितना बिजी शेड्यूल हो। अपने आप को मिरर में देख के कुछ ऐसे अफर्मेशंस कहो, और बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें करके। लगता है कि ये सारी चीजें करके जब आप किसी मीटिंग में निकलोगे, किसी नए पर्सन से मिलोगे, अपनी बातें बताओगे, जो आपके फेस का रिफ्लेक्शन होगा ना, जो कॉन्फिडेंस होगा ना, सामने वाला पर्सन ना, आज के टाइम पे लोग जज करते हैं। अगर आप मुझे ये चीजें बता रहे हो, मेरी फायदे की बात बता रहे हो, तो क्यों बता रहे हो, लोग ये सोचते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस से बताओगे, विदाउट हेजिटेशन, बिल्कुल कि सब बढ़िया है, मैं तो बस कैजुअली बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। हमारी इंडस्ट्री में क्या है, सिर्फ हमें लोगों को अवेयर करना है। हेल्थ से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड सिर्फ हमें अवेयर करना है। तो अवेयर करने के लिए आपका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका फेस सब कुछ बयां कर देता है। हमें लगता नहीं है पर ऐसा होता है। अगर हम सैड होते हैं, चेहरा आपका बयां कर देता है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर सैडनेस है, मायूसी है। और अगर आप जिस दिन खुश रहते हो, तो आपकी स्माइल बता देती है फेस पे ना, वो अनकही स्माइल, वो स्माइल भी नहीं है और ना कहने वाली स्माइल भी नहीं है, वो छोटी सी स्माइल वो कॉन्फिडेंस दिखाती है। जब भी किसी से मिलो, एक छोटी सी स्माइल के साथ मिलो कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हम आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना देंगे। कुछ ऐसे थॉट्स अपने माइंड में रखोगे तो सामने वो प्रेजेंट हो ही जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। अच्छे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। अब टॉक्सिक लोग मैं इसलिए कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको सब अच्छे ही लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको पॉजिटिव होते हुए भी बड़ी सारी चीजें कहेंगे, या वो पीछे होगी या वो सामने होगी, लेकिन आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है।
अगर हमें खुद की वैल्यू पता है तो हमारे पीछे हमारी प्रशंसा हो, निंदा हो, डजेंट मैटर। हमें क्यों फर्क पड़ेगा? हमें पता है कि हम क्या हैं, हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं पार्ट 6 की बात करूं, जो आपका आखिरी दिन है, 21 डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद को फिर से, कहते हैं ना कि खुद को, पूरी बॉडी को आपने 20 डेज तक बिल्कुल डिटॉक्स कर लिया। 21 जो डे है वो आपने फिर से न्यू बर्थ लिया है, ऐसा आपको फील होना चाहिए। तभी आपका जो 20 गुजरा है वो आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया है। अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है तो अभी आपका फिर से आपको 21 डेज देने होंगे। इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होगी। अगर चीटिंग होगी तो 21 डे पे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने फिर से रीबर्थ किया है। आपकी बिल्कुल माइंड सेटअप पुराने से आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो ये आपको खुद से जज करना है, कोई आपको बताने नहीं आएगा। अब वो टाइम नहीं है कि आपको कोई कहते हैं ना कि जैसे हम स्कूल में होते हैं तो पूरे ईयर का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, हमें हमारी पोजीशन पता चलती है, अच्छा हमने ये किया था, ये मिलेगा। पर जिंदगी, जो असल जिंदगी है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उसमें रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाता आपको। आपको वो आपके सामने अपने काम जो किए हैं उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं, लेकिन वो आपके सामने शो नहीं होते हैं किसी रिजल्ट के तौर पे। वो मिलते हैं, वो आपको पता होता है कि अगर ये चीज मुझे, इसकी रिजल्ट मिला है तो वो मैंने काम किया था इसलिए वो रिजल्ट मिला है। पूरे तरीके से शो नहीं होगा, लेकिन वो शो ऐसे होगा कि जिंदगी में कुछ चीजें, कहते हैं ना कि फिर हम कभी कभी रिजेक्शन जब फेस करते हैं, जिंदगी में बड़ी सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। अभी स्ट्रगल का दिन है, हार्ड वर्क करना है हमें, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क। खुद को फोर्सफुली करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। वो हमारी हेल्थ के पे भी ज्यादा इम्पैक्ट निगेटिव डालेगा और हमारे माइंड सेटअप पे भी। तो ये नहीं करना है। अब तक जो सीखा उसे, वो आपकी आदत बन जाएगी। अब आपको, कहते हैं ना कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तुरंत, तो वो हमें याद नहीं करना पड़ता। अगर हम आधी नींद में भी होते हैं तो हम सबसे पहले ब्रश ही करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो आदत हमारी बन चुकी है। वो चीजें कुछ होती हैं वो जो हम नेचुरली हमारे माइंड में आ जाती हैं। अब एक वादा लिखो, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। और एक वीडियो बनाओ अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। उसे हर हफ्ते देखो और खुद को याद दिलाओ तुम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि खुद का वीडियो क्यों बनाना है, कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचना है, और अभी हम कहाँ पे हैं। ये हमारा खुद का ट्रैक है। हम चीजों को ट्रैक करते हैं ना, हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट, amazon, किसी भी साइट पे, तो वो हमें एक ट्रैक दे देता है। उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज अभी यहाँ पहुंची है, अभी यहाँ इस शहर आई है, अब हमारे पास कल आने वाली है। तो इसी तरीके से आपकी खुद की लाइफ का भी एक ट्रैक होता है कि आपने कहाँ से शुरू किया था, अब आप कहाँ पे हो, और एंड में जो आपका असली डेस्टिनी है, जो आपका गोल है, वो अभी कितनी दूर है, उसका भी वहां पे ट्रैक दिख रहा है। तो ये ट्रैक आपको खुद से करने हैं, खुद के लिए। और उसे हर हफ्ते देखना है, खुद को याद दिलाना है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचना है। 21 दिन के बाद आपकी सोच बदल गई होगी। आपका माइंड सेटअप जो होगा वो स्ट्रांग हो चुका होगा। आप बिल्कुल फोकस्ड हो चुके होंगे। और आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि आग जल चुकी होगी जो कभी भी नहीं बुझेगी। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर काम करने के लिए वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मैं कह दूं, मोटिवेशन सिर्फ कुछ ही पल का होता है। कोई भी आपको मोटिवेट करेगा तो वो, आप एक दिन चीज फॉलो करोगे, नेक्स्ट डे फॉलो करोगे, तीसरे दिन आप फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी टाइम का होता है। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो आपकी लाइफ में आपको उस मुकाम पे पहुंचाती है जिस मुकाम पे आप खुद को देखना चाहते हो। तो 21 डेज के अंदर जो एक सफल इंसान बनने की ये जो आदत थी, वो आपका डिसिप्लिन है, ना कि मोटिवेशन। कभी भी खुद को कुछ चीजों से ये मत कहा करो कि मेरा मोटिवेशन नहीं है, मुझे मोटिवेशन कहीं से मिल नहीं रहा है, इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। आपका जो मोटिवेशन है, या कभी बहुत सारे हमारे सेमिनार्स होते हैं, उसमें बहुत सक्सेस स्टोरी आपको सुनाई जाती है। वो सक्सेस स्टोरी आपके माइंड में होती है, लेकिन
वो कुछ टाइम के लिए गायब भी हो जाती है जब हम थोड़े से परेशान होते हैं, जब हमारा वर्क अच्छे से नहीं हो पाता है, और हम उस टाइम पे उस मोटिवेशन को साइड कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन हमें रिकॉल करता है कि नहीं, अभी तो हमें आगे पहुंचना है, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। 21 डेज का ये जो चैलेंज है, आई होप आप सभी अपनी लाइफ में इसको जरूर फॉलो करेंगे। एलडीपी का इससे बेस्ट टॉपिक मुझे नहीं लगा, और आज मैंने इसको आपसे शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। एंड में मैं कुछ लाइनें कहूंगी, फिर हम रिव्यू की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि 11:15 हो चुके हैं। विश्वास करें कि ये काम किया जा सकता है। जब आप यह विश्वास कर लेते हैं कि यह कार्य किया जा सकता है, तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेता है। इसका कोई रास्ता है, यह सोचने भर से ही रास्ता निकालना आसान हो जाता है। अपने आप से हर रोज पूछे कि मैं किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आत्म सुधार ही कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, तो अच्छे जवाब अपने आप उभर कर सामने आएंगे। कोशिश करें और देखें। ये वही ट्रैक है जो आपको आपकी जिंदगी में रोज याद दिलाएगा कि आप कहाँ से चले थे और आपकी मंजिल कहाँ है और आपको कहाँ पहुंचना है। सोने से पहले अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल ले। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचे कि आपको कितनी सारी चीजों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना है। शाम को ये काम जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका माइंड उसको सोच के सोएगा। और जब सुबह उठोगे आप, तो फिर से एक नई सुबह, एक नया टारगेट, एक नया जुनून अपनी मंजिल को पाने के लिए। अपने यादों के बैंक से केवल पॉजिटिव विचार ही निकाले। देखिए, उसमें आप स्टोर तो बहुत कुछ हो गया होता है, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको निकालना क्या है। बैंक में पता होता है ना कि हमारे पास कितनी मनी है, सारी तो नहीं निकालते हम। अपने वर्क के लिए जितनी जरूरत होती है वो निकालते हैं, और बाकियों को रख देते हैं। तो उसी का थोड़ा सा पार्ट ये है कि अपने माइंड से, अपने यादों के बैंक से, जो आपका एक स्टोर है बहुत ही अच्छा, वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप। तो पॉजिटिव विचार ही निकाले। अपने निगेटिव विचारों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। ये आप ही कर सकते हो, कोई और इंसान आपके लिए नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि विचार एक डेविल बन जाए और आपको नष्ट कर दे, निगेटिव थॉट आपको नष्ट कर सकते हैं, उससे पहले ही आप उनको डिस्ट्रॉय कर दो और पॉजिटिव को अपने अंदर पूरा सेव कर लो। सफल लोग अपने यादों के बैंक से केवल पॉजिटिव सोच ही रखते हैं। अच्छे विचार सोचें, बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार बड़ा है और आपके लक्ष्य भी बड़े होंगे। आई होप ये 21 डेज की जो एलडीपी के फॉर्म में मैंने चीजें बताई, वो कुछ हद तक इसका एक पॉइंट भी अगर आपकी जिंदगी में यूज होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय आई चैन सर, और आप सभी का थैंक यू। आप एंड तक बने रहे, मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, और जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट एलडीपी में। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टियांशी, बैक टू होस्ट। Great, थैंक यू मैम, wonderful, थैंक यू excellent, मैम, precious, बहुत ही शानदार amazing, सेशन थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट लाजवाब ग्रेट सेशन ग्रेट और सेशन मैम, बहुत ही ग्रेट उम्दा। ग्रेट। थैंक यू सो जबरदस्त। मच। सभी लीडर्स अपने को अनम्यूट करें, हम लोग जबरदस्त तालियों के साथ धन्यवाद करें। थैंक यू सो ग्रेट मच सेशन थैंक मैम, यू, ग्रेट थैंक यू। सेशन, सफीना थैंक यू नाज मैम, मैम, थैंक यू वेरी आपने मच लाजवाब मैम, सेशन ग्रेट को खुला है, सेशन, खुला है। जबरदस्त और सेशन, ग्रेट सेशन बहुत मैम, ही बिल्कुल शानदार निश्चित रूप जबरदस्त से सेशन। बहुत ही उम्दा एनर्जेटिक लाजवाब सेशन मैम। सेशन आपका रहा। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम।